हेलो दोस्तों, दिल्ली हिंदी क्विज शो के अंदर आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर को अपन परीक्षा के दृष्टिकोण से 10 इम्पोर्टेंट क्विज वगैरह है वो अपन देखने वाले हैं हिंदी के अंदर दोस्तों। और ये दिल्ली हिंदी क्विज शो का चौथा वीडियो दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा पहली बार जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन सूचकांक में कौन सी सिटी ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है। तो सिटी का नाम जानने से पहले दोस्तों अपने को सूचकांक याद रखिए कि नीति आयोग के द्वारा नया सूचकांक जारी किया गया है जिसका नाम है SDG अर्बन इंडेक्स। ठीक है, SDG अर्बन सूचकांक है वो जारी किया गया है। और अपने को 4 सिटीज़ दे रखी है। आंसर बता देता हूँ दोस्तों। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है उसने पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों। सेकंड स्थान दोस्तों कोयम्बटूर ने हासिल किया है जो तमिलनाडु के अंदर है। और तीसरा स्थान दोस्तों यूटी जो आपको पता है चंडीगढ़ ने हासिल किया गया है। तो पहला शिमला ने, और ये भी याद रखिए कि नीति आयोग के द्वारा नए सूचकांक का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्टोकारिया नामक नई वृक्ष की प्रजाति मथुआन जनजाति के नाम पर रखा गया था दोस्तों। और ये जनजाति कौन से राज्य के अंदर निवास करती है, ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले याद रखिए कि क्रिप्टोकारिया नामक एक नई वृक्ष की प्रजाति खोज की गई है जिसका नाम वहाँ की जो लोकल स्थानीय जनजाति है दोस्तों मथुआन जनजाति उसके नाम पे रखा गया था। तो वृक्ष का नाम क्या हो गया दोस्तों, क्रिप्टोकारिया मथुवारियाना। ये नई वृक्ष की प्रजाति का नाम है दोस्तों। और आपको बता देता हूँ जो मथुआन जनजाति है दोस्तों वो केरल के अंदर, केरल का जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर निवास करती है। वहाँ की ये लोकल स्थानीय जनजाति है दोस्तों केरल के। आप नई वृक्ष की प्रजाति का नाम और उसका क्षेत्र याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है उसका फाइनल दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक जो टीम है उन दोनों टीमों के बीच में खेला गया था दोस्तों। और तमिलनाडु की जो टीम है दोस्तों उसने तीसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी खेल से संबंधित है। पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले की जगह किस खिलाड़ी को ICC क्रिकेट मेंस के समिति, यहाँ पे मेंस लिख लेना दोस्तों, सॉरी मेंस के की समिति है उसका अध्यक्ष बना गया है। तो ICC क्रिकेट मेंस समिति का नया अध्यक्ष कौन है दोस्तों, क्या सचिन तेंदुलकर है, सेकंड ऑप्शन में रिकी पॉन्टिंग का नाम है, थर्ड में सौरव गांगुली और चौथे में आकाश चोपड़ा का दे रहा है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ICC क्रिकेट की जो मेंस समिति है दोस्तों उसका नया चेयरमैन सौरव गांगुली को चुना गया है। अपन क्या कन्फ्यूज ये रहते हैं कि ये वर्तमान के अंदर दोस्तों BCCI के चेयरमैन हैं। तो अपने को ऐसा लगेगा कि ये दो दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब किसी देश का प्रतिनिधित्व करते हुए ICC के अंदर कैसे चेयरमैन हो सकते हैं या किसी कमेटी वगैरह के। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, सौरव गांगुली ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आसियान के संस्थापक सदस्यों के अंदर शामिल नहीं है दोस्तों। अपने को 4 देश दे रखे हैं और आज आसियान संगठन के बारे में मैंने डेली करंट अफेयर्स वीडियो है उसके अंदर कवर किया था दोस्तों अच्छी तरीके से। फिर भी आपको रिमाइंड करा देता हूँ दोस्तों, आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा के तहत की गई थी और इसके स्टार्टिंग के 5 सदस्यों ने मिलकर यानी 5 संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान के अंदर दोस्तों 10 इसके सदस्य हैं, याद रखिए। और इसका जो आसियान सचिवालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर है दोस्तों। जकार्ता के अंदर आसियान का सचिवालय है, याद रखिए। अब आंसर दीजिए दोस्तों। इसमें अपने को सबसे पहले इंडोनेशिया पूछ दे रखा है, फिर फिलीपींस, फिर सिंगापुर और फिर वियतनाम। तो दोस्तों ये 3 जो देश थे ये संस्थापक सदस्य थे। वियतनाम दोस्तों बाद में शामिल हुआ था। तो ये चीज़ 5 संस्थापक सदस्य थे, 5 3 तो ये हो गए। ठीक है दोस्तों, वियतनाम संस्थापक सदस्यों के अंदर शामिल नहीं था, ब्रुनेई शामिल नहीं था, कंबोडिया शामिल नहीं था और क्या नाम लाओस शामिल नहीं था, म्यांमार है वो भी शामिल नहीं था संस्थापक सदस्यों के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अपने को 4 कथन दे रखे हैं मानस नेशनल पार्क के बारे में। पहला कि विश्व का प्राकृतिक धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है दोस्तों।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। मानस नेशनल पार्क है, आप याद रखें, उसको प्राकृतिक धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। दूसरा, मानस नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है दोस्तों। तीसरा, कि भूटान में जो मानस नेशनल पार्क है उसको रॉयल मानस नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी सही है। और लास्ट स्टेटमेंट ये दे रखा है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट करते हैं दोस्तों, मानस नेशनल पार्क है वो असम के अंदर स्थित है, और ये भूटान और असम इंडिया के अंदर दोनों के अंदर पड़ता है दोस्तों। वहाँ का जो नेशनल पार्क है उसको हिमालय के तलहटी के अंदर इंडिया वाला पड़ता है दोस्तों, तो वहाँ के रॉयल मानस के नाम से जाना जाता है और इंडिया वाले को केवल मानस। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता देता हूँ दोस्तों, ये पिग्मी हॉक के लिए प्रसिद्ध है। ये पिग्मी हॉक है विश्व के सबसे छोटे जंगली सुअर है दोस्तों, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट के हिसाब से वो गंभीर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड सूची के अंदर शामिल है दोस्तों। उसकी 150 से कम 250 से कम संख्या वगैरह घट के आ गई है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिए। और साथ में ये भी बता देता हूँ, मानस नेशनल पार्क है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा प्राप्त है, और जो हाथी परियोजना 1992 में आई थी उसके तहत उसको एलिफेंट रिजर्व का भी दर्जा प्राप्त है। याद रखना दोस्तों, असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 किसको मिला था दोस्तों? तो अपने को तीनों, पहला एनजीओ प्रथम को मिला था क्या टाटा इंस्टीट्यूट को मिला था, या जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दोस्तों सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर काम करती है दोस्तों, ये मुंबई के अंदर है BNHS, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, 2021 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज है वो एनजीओ प्रथम को मिला था, जो हर साल दोस्तों असर रिपोर्ट जारी करता है, देश के शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है दोस्तों। कौन सी रिपोर्ट? असर रिपोर्ट, ये याद रखना। और इंदिरा गांधी पीस प्राइज के तहत दोस्तों 2.5 मिलियन रुपीज़ मिलते हैं, यानी 25 लाख रुपए इंदिरा गांधी पीस प्राइज के तहत मिलते हैं। और इंदिरा गांधी जो मेमोरियल ट्रस्ट है उसके द्वारा हर साल ये व्यक्तियों और संगठनों दोनों को मिलता है दोस्तों, दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है, याद रखना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश में कौन से राज्य ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त किए थे दोस्तों? स्वच्छ सर्वेक्षण दोस्तों हर साल स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत आयोजित होता है दोस्तों, और आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को 2021 के अंदर पुरस्कार मिले हैं दोस्तों, पुरस्कारों की संख्या 92। सेकंड नंबर पे दोस्तों छत्तीसगढ़ था जिसको 67 पुरस्कार मिले थे, आप याद रखना दोस्तों, पहला और दूसरा स्थान आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य मंत्रालय के द्वारा कौन से जिले को सबसे बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया था दोस्तों? तो आपको बता देता हूँ, ये उड़ीसा का बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, उसको सबसे बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला था दोस्तों मत्स्य मंत्रालय के द्वारा। और कल ही मैंने वीडियो कवर कराया था दोस्तों, एक बेस्ट मरीन स्टेट है वो आंध्र प्रदेश था दोस्तों, आंध्र प्रदेश को बेस्ट मरीन स्टेट का अवार्ड मिला था, आप याद रखें। ठीक है दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, देश में पहली बार कौन से राज्य में फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसीज वगैरह लेके आया था देश के अंदर पहली बार? तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, आज फ्लाई ऐश का टॉपिक अपन ने कवर किया था, और महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था जिसने फ्लाई ऐश जो कोल प्लांट वगैरह रहता है उसका बायो प्रोडक्ट रहता है दोस्तों, ये पोल्यूटर के तौर पे एक महीन गुणों का प्रदूषक है दोस्तों फ्लाई ऐश, और उसी को यूटिलाइजेशन के लेकर भारत के अंदर पहली बार महाराष्ट्र के द्वारा, हालांकि ये न्यूज़ बहुत पुरानी है दोस्तों, लेकिन पहला या आखिरी वगैरह पूछ लेते हैं तो आप याद रखना दोस्तों। ये 10 इंपॉर्टेंट क्विज वगैरह थे हिंदी के अंदर दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, और इसी तरह वीडियो को सपोर्ट वगैरह करते रहिए दोस्तों, और अपने जो भी दोस्त हैं करीबी दोस्त हैं उनको शेयर करना ना भूलें दोस्तों।